शिव पुराण का 43वां अध्याय। नारद मैना संवाद। मैना बोली, हे मुनीश्वर, मैं उन शंकर भगवान को देखना चाहती हूँ। उनका रूप कैसा है जिनके लिए इतनी उत्तम तपस्या करनी पड़ी है। ऐसा कहकर हे नारद, वह मैना तुम्हारे साथ चंद्रशला में गई। तब उनके इस अभिमान को जानकर अंतर्यामी शिव ने मुझ ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि हे भाइयों, तुम लोग अपने अपने देवताओं को साथ लेकर हिमालय के द्वार पर हमसे पृथक होकर चलो, हम आपके पीछे चलेंगे। शिव जी के इस कथन पर विष्णु जी ने उन सबको समझा दिया। तब देवता उसी प्रकार चले। हे नारद, तब महल के ऊपर अट्टालिका पर चढ़ी हुई मैना सभी का दर्शन करने लगी। देवताओं की सेना देखकर मैना साधारणतः प्रसन्न हुई। तब पहले अनेक वाहनों पर चढ़े हुए गंधर्व आए, जो अनेकों प्रकार के बाजे बजा रहे थे, जिसके हाथों में विचित्र पताएं फहरा रही थी, और साथ में अप्सराएं भी थी। फिर उनके स्वामी वसु भी थे, जिन्हें देखकर मैना बड़ी प्रसन्न हुई और बोली कि क्या ये शिव हैं? हे नारद, तब तुमने मैना से कहा कि नहीं, ये पार्वती के पति शंकर नहीं है, ये तो गण है। तब मैना ने सोचा कि इसके गण इतने सुंदर हैं तो ना जाने शिव जी कैसे होंगे। पश्चामणि ग्रीवादि बहुत से यक्ष आए, जिनकी शोभा गंधर्वों से भी दुगुनी थी। तब मणिग्रीव को देखकर भी मैना ने कहा, क्या ये पार्वती के स्वामी शिव है? तब तुमने कहा, नहीं, ये तो शिव जी के सेवक हैं। इतने में अग्नि पहुंचे, उसमें मणिग्रीव से भी दूनी शोभा थी। तब मैंने पूछा, क्या ये गिरिजा के पति शंकर जी हैं? तब तुमने कहा कि नहीं। इतने में नैनी आए और यम से भी दो गुने सुंदर थे। मैना ने कहा, क्या ये शिव जी है? तुमने कहा, नहीं। इतने में वरुण जी आए, तब उसने भी दो गुने सुंदर थे। इस प्रकार फिर यक्षराज कुबेर, ईशान, फिर देवराज इंद्र, फिर चंद्रमा, फिर सूर्य, फिर तेजपुंज भृगु, और फिर देवगुरु बृहस्पति, ये सभी एक दूसरे से बढ़कर दो गुने तेजस्वी ऋषि मुनि और देवता अपने गणों सहित वहां आए, जिन्हें देख देख कर मैना ने तुमसे यही कहा कि हे नारद, क्या ये पार्वती के पति शंकर जी हैं? तब तुमने कहा, नहीं, ये अमुक अमुक देवता हैं। तब अपने और ऋषियों सहित मैं धर्मपुंज ब्रह्मा वहां पहुंचा, जिसकी सभी स्तुति कर कर रहे थे। तब इस प्रकार वहां वहां पहुंचा हुआ देखकर मैना ने अत्यंत हर्षित होकर कहा कि क्या पार्वती के पति यही हैं? तब तुमने कहा, नहीं। इतने में सर्व शोभा संपन्न मेघ के समान श्याम वर्ण वाले चतुर्भुज रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान वहां आए, जिसमें करोड़ों कामदेव के समान शोभा हो रही थी। वे पीताम्बर को धारण किए हुए अपने तेज से प्रकाशमान थे, जिसके कमल के समान नेत्र थे, जो शांत स्वभाव से गरुड़ पर आरूढ़ थे। वे विष्णु जी शंखादि लक्षणों से युक्त एवं मुकुट आदि से शोभित थे। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह था, तथा वे लक्ष्मी के पति विष्णु जी अप्रमेय शोभा से युक्त थे। तब उन्हें देखकर, इस सुंदर रूप को देखकर मैना चकित होकर बड़े हर्ष से बोली, निसंदेह शंकर, पार्वती की पति शंकर भगवान ही यही है। हे नारद, तब तुम कौतुकी ने मैना से यह वाक्य सुनकर कहा कि ये शिव नहीं है, किंतु ये भगवान विष्णु है। पार्वती का वर्ण करने वाले शंकर जी तो इनसे भी कहीं बढ़कर हैं। मैं उनकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकता। वे समस्त ब्रह्मांड के नायक, सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रभु हैं। तब इस प्रकार नारद के वचनों को सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझ लिया, पार्वती बड़ी भाग्यशालिनी है, मेरा अहोभाग्य है, उनको इतना महान शोभायमान देवताओं के नायक की प्राप्ति होगी। मैना ज्यों ही इस अद्भुत शब्दों में अपने भाग्य की प्रशंसा कर रही थी, त्यों ही अद्भुत रूप धारण किए हुए भगवान शंकर वहां आ पहुंचे। मैना का गर्व नष्ट हो गया। बड़े विचित्र वाले गण उनके साथ थे, और वे अपने माया से निर्लिप्त तथा निर्विकार दिखाते हुए तब उन भगवान शंकर को आते देखकर तुमने उन्हें प्रेम पूर्वक मैना को दिखलाया और कहा कि हे सुंदरी, देखो, यही भगवान शिव जी हैं। उनके लिए पार्वती ने तपस्या की है। यह सुनकर मैना प्रसन्न हो गई। शिव जी के अद्भुत रूप वाले गणों सहित उन्हें देखने लगी। इतने में शिव जी की अद्भुत सेना वहां आ पहुंची।
उनकी विविध तथा विकराल अंग थे, वैसे ही बड़े विचित्र स्वभाव थे। बड़ा कोई वायु रूप धारण किए हुए पताका के समान मर्मम शब्द कर रहे थे, कोई कोई टेढ़े मुंह वाले और कोई कोई विरूपाक्ष थे। बहुत से विकराल दाढ़ी मूछे थे, कोई पंगु तो कोई नेत्रहीन, कोई दंड पाश धारण किए हुए, किसी के हाथ में मुदगर और कोई विरुद्ध वाहनों में पर चढ़ा हुआ था, कोई भृंगी बजा रहे थे और कोई डमरू और कोई गोमुखी, कोई मुखहीन था तो किसी के विकट रूप थे। मुख थे बहुत, बहुतों के तो मुख ही नहीं थे, किसी के हाथ नहीं और किसी के विकट हाथ और किसी के बहुत बड़े हाथ थे। कोई नेत्रहीन, कोई बहुत नेत्र वाले, कोई सिरविहीन तो कोई बुरे सिर वाले और किसी के कान नहीं थे और तो किसी के बहुत सारे कान थे। इस प्रकार अनेकों वेश धारी गण वहाँ आए। ऐसा विकृत आकार वाला अगणित महावीर एवं भयंकर अनेकों प्रबल गण थे। हे नारद, उसी समय सब गणों सहित तुमने भगवान शंकर को भी मैना को दिखा दिया, जिन्हें देखकर मैना शोकाकुल हो गई। तब उनके 5 मुख वाल तथा 3 नेत्र एवं भूषित भगवान को मैना ने बेल पर चढ़े हुए देखा तो सर्वदा ही अधीर हो उठी। उनके सिर पर जटाओं से जुड़ा हुआ बंधा हुआ था, सिर पर शोभा चंद्रमा शोभित थी। उनके 10 हाथ थे और वे कपाल धारण किए हुए थे, वे ब्याग के चम्र ओढ़े हुए थे और उनके साथ पिनाक धनुष था। तब त्रिशूल लिए हुए विरूपाक्ष और विकट रूप बनाए हुए गज चर्म ओढ़े हुए व्याकुल हृदय शंकर जी को जब तुमने मैना को दिखलाया तब उनकी व्याकुलता की सीमा नहीं रही। वे चकित हो कांपती हुई विहल एवं भ्रांत हो गई। उस बुद्धिमती की बुद्धि जाती रही, फिर कुछ कह ना पाई। तब उनकी यह दशा देख कर तो तुमने अंगुली से संकेत कर कहा, यह शिव जी है। हे नारद, तुम्हारा यह वचन सुनते ही मैना को बड़ा दुख हुआ और तत्क्षण वायु से टूटी हुई लता के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। तुमसे बोली कि अरे दुराग्रही, तूने मुझे ठगा। ऐसा कहते हुए तत्क्षण मूर्छित हो गई। उनकी सखियां उनकी चेतना में लाने का उपचार करने लगी। धीरे धीरे उन्हें चेतना आई। तीसरी महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 33वां अध्याय समाप्त।